हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेंस ऑर्गन एनाटॉमी ऑफ ईयर की। ठीक है, ईयर हमें पता है एक सेंस ऑर्गन है और उसकी एनाटॉमी को हम इस सेशन में डिटेल में समझेंगे कि क्या उसकी एनाटॉमी है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि हम एनाटॉमी ऑफ ईयर को समझें, राइट। बट उससे पहले जैसे हमने आई को कवर किया या और बहुत सारे सेशंस कवर किए, तो वो आप पहले देख सकते हो। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3800 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट हो आप उस बेसिस पे सेशंस को पढ़ सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे, एनाटॉमी ऑफ ईयर। तो यहाँ मैंने बिल्कुल सिंपल नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको। अब इस नोट्स को हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं और समझते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला है, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स, ईच विद डिफरेंट रोल। द आउटर ईयर विच इज एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर, द इनर ईयर। ठीक है, तो हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट में, 3 रीजन में मेनली डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। उसके बाद में क्या लिखा है, द आउटर ईयर एंड मिडल ईयर वर्क टुगेदर टू कंडक्ट और कैरी साउंड वेव्स इनवर्ड। जो आउटर ईयर और इनवर्ड ईयर है वो क्या करता है, साउंड को कंडक्ट करके कैरी करता है कहाँ पे, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, द इनर ईयर इज वेयर द साउंड वेव्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड एंड इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन अ बैलेंस। ठीक है, जो इनर वाला जो ईयर पार्ट होता है हमारा, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए किसको, जो भी हमने साउंड वेव सुना है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है और फिर वो ब्रेन तक जाता है। और ये किस में काम होता है यूजफुल, बैलेंस में भी यूजफुल होता है। ठीक है, तो 3 मेन रीजन्स पता चल गए। अब इसके आगे क्या लिखा है, आउटर इन एक्सटर्नल ईयर, दिस इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द ईयर दैट इज नॉट कंटेन विद इन द हेड। ठीक है, ये क्या है, विजिबल पार्ट है जो हम देख सकते हैं बाहर से, दैट इज नॉट कंटेन विद इन द हेड। अब इसके कुछ पोर्शंस है वो देखते हैं, जैसे ऑरिकल पिना, द विजिबल कार्टिलेज बेस्ड फ्लैप ऑफ द ईयर दैट वी सी ऑन द साइड ऑफ द हेड, इट्स शेप्स हेल्प अस टू कलेक्ट साउंड वेव एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन दे आर कमिंग फ्रॉम। ठीक है, ये जो शेप होती है, जो आउटर ईयर हम जो देखते हैं अपने, वो क्या उसका शेप इस तरह से होता है कि वो डिटरमाइन कर लेता है कि डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ से साउंड आ रहा है ना, किस तरह का साउंड आ रहा है, वो सब चीज़ें वो फिगर आउट कर लेता है आउटर ईयर। उसके बाद में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, अ ट्यूब दैट लीड्स फ्रॉम द ऑरिकल इनवर्ड टू द मिडल ईयर। ठीक है, ये एक ट्यूब होती है जो ऑरिकल इनवर्ड से मिडल ईयर तक जाती है। इट इज लाइंड विद टाइनी हेयर्स कॉल्ड सिलिया दैट हेल्प्स गाइड साउंड वेव्स फर्दर इनटू द ईयर। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे हेयर्स, टिनी हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं साउंड वेव को इनटू द ईयर। ठीक है, फिर इसके बाद में होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम, मोस्टली हम ईयर ड्रम नाम से इसको जानते हैं, जो एक थिन टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडल ईयर। ठीक है, जो हम ईयर ड्रम है ना, उसको क्या करते हैं, एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जो एक तरह से एक्ट करती है बाउंड्री किसके बीच में, एक्सटर्नल ईयर के बीच में और मिडल ईयर के बीच में। इट वाइब्रेट व्हेन द साउंड वेव स्ट्राइक्स इट, बिगनिंग द प्रोसेस ऑफ साउंड कंडक्शन। ये क्या होता है, जैसे ही कोई साउंड वहाँ पे जाके टकराता है तो वो वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होता है तो प्रोसेस होता है जो कंडक्शन का, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में सेरुमन, वो क्या है, कॉमनली नोन एज ईयर वैक्स। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्स एंड सिक्रेशन फ्रॉम अ फैट ग्लैंड इन द ईयर कैनाल। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द ईयर फ्रॉम इन्फेक्शन बाय ट्रैपिंग द डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ईयर वैक्स होता है वो किस लिए होता है, उसका पर्पस होता है कि ईयर को वो प्रोटेक्ट करे किससे, इन्फेक्शन से। कैसे, बाय ट्रैपिंग द डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। तो ये हमने पूरा जो पोर्शन देखा वो किसका हो गया, एक्सटर्नल ईयर, जिसे हम बोलते हैं आउटर ईयर। अब बात करेंगे हम इंटरनल मिडल ईयर की, ठीक है। इंटरनल से पहले मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या है, a small air filled space containing three tiny bones known as auditory oculus। ओके, यहाँ पे क्या होता है, तीन टाइनी बोन्स होते हैं जिसे हम ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, मेलिस shaped like a small hammer, this bone is directly connected to the tympanic membrane, ठीक है, जो अभी हमने देखा था tympanic membrane जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं, and its first bone to receive and transmit the sound vibration, ठीक है। यही फर्स्ट वो बोन होती है जो रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है साउंड वाइब्रेशन को। फिर होता है इनकस, shaped like a anvil, this bone sits between the मेलस and स्टेप्स and passes the sound vibration from मेलस onward, ठीक है, वहां से वो साउंड को आगे ट्रांसफर करती है। फिर स्टेपस है, शेप लाइक ए टाइनी स्टिरअप, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, इट रिसीव्स वाइब्रेशन फ्रॉम इनकस एंड ट्रांसमिट दैम टू द इनर ईयर थ्रू द ओवल विंडो, ठीक है। तो अब देख रहे हो एक एक करके ये पोर्शन साउंड जो प्रोसेस हुआ हमारे ईयर में आया उसको आगे ट्रांसमिट करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास, तो वो है हमारे पास यूस्टेचियन। यूस्टेचियन ट्यूब क्या होती है, ऑडिटरी ट्यूब, जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं। अब ये ऑडिटरी ट्यूब क्या करता है, अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द थ्रोट, जिसे हम फेरेनेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको कनेक्ट करता है बैक ऑफ द थ्रोट के फेरेनेक्स से। इट्स मेन जॉब इज टू इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम, विच इज वाई ईयर समटाइम्स पॉप ड्यूरिंग द ऑल्टीट्यूड चेंजेस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड चेंज होते हैं तो प्रेशर के कारण ये ऑल्टीट्यूड चेंज होता है, तब उस टाइम पे ये पॉप होता है, ईयर क्या होता है, पॉप होता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। फिर उसके बाद में बात करते हैं ओवल विंडो की, जो एक स्मॉल मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग दैट सेपरेट्स द मिडल एयर फ्रॉम द इनर एयर। तो ये ओवल विंडो क्या करती है, सेपरेट करती है मिडल ईयर को और इनर ईयर को। The base of the stapes fits into the window and pass vibration onward into the fluid field inner ear, ठीक है। वहां पे फिर ये fluid field inner ear में इसको पास करता है। तो अभी हमने दो पोर्शन कवर करे, एक तो आउटर ईयर और एक हमने कवर किया इनर ईयर, मिडल ईयर। अब हम बात करेंगे इनर ईयर की, जो इसका थर्ड पोर्शन है। द रीजन वेयर साउंड वाइब्रेशन आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू नर्व सिग्नल। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे एक्चुअल में कन्वर्ट होता है क्या, हमारा फाइनल नर्व सिग्नल में वाइब्रेशंस को कन्वर्ट किया जाता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके अलावा ये बैलेंस में भी यूजफुल होता है। अब इसका वेस्टिबुलर क्या है, द सेंट्रल चैम्बर ऑफ द इनर ईयर लोकेटेड बिटवीन कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इट हॉजेज द article and seculae, two small fluid filled sacs that help the body sense head position and maintain the balance, ठीक है। तो ये क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करने में इसको हेल्प करता है। फिर कॉक्लिया क्या है, अब a bony spiral snail shaped structure that contains two special fluids, ठीक है। इसमें दो स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं, कौन कौन से, एडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। एडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, एडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। These fluids move in response to sound vibration and help transmit them further within the ear। यही फ्लूइड क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद में है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो है अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द कॉक्लिया दैट इज कंसिडर्ड द ट्रू ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ठीक है। यही हम इसको ही हम कंसिडर करते हैं ट्रू ऑर्गन ऑफ हियरिंग, बिकॉज इट इज हियर that sound vibration are actually converted into nerve impulse that can understood by the brain। यही ऐसा साउंड वेव बनाता है जो एक्चुअल में ब्रेन अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर उसके बाद में है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दीज कर्व्ड बोनी फ्लूइड फील्स लूप्स लोकेटेड बिहाइंड द वेस्टिबुलर, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विद इन द कैनाल हैज हेड मूव्स हेल्प द ब्रेन मेंटेन अ सेंस ऑफ बैलेंस। इसी के थ्रू सेंस ऑफ बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है। तो आपको सारे पोर्शन कवर हो गए। हमने आउटर ईयर की बात करी, मिडल ईयर की बात करी और इनर ईयर की। अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ये सिर्फ आप इतना समझो कि हमने एक फंक्शनिंग देखी है कि कैसे ये चीज़ें वर्क होती हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है।
बाकी जब हम कोडिंग करेंगे तो ये चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे और इजीली, बट मैंने कोशिश की है कि जितना कम थियोरेटिकल बता के आपको डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल पे मूव करें उतना बेटर है। और जो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि थियोरेटिकल हमने कवर नहीं किया, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमने इसमें ऑलरेडी कवर कर लिया। क्लियर? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कि कैसे इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, अब प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखो, साउंड वेव सबसे पहले ट्रैवल होती है किसमें, आउटर ईयर में, एंड पास डाउन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल टुवर्ड द ईयर ड्रम। ठीक है, वहां से ईयर ड्रम की तरफ वो जाती है। व्हेन दीज साउंड वेव्स रीच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं, दे कॉज इट टू वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। वो क्या होता है, फिर वाइब्रेट होता है। These vibrations are then passed along the chain of 3 tiny bolts in the middle ear, moving in sequence from malleus to the incus and then to the stapes. The stapes process against the oval window, transmitting the vibration into fluid-filled cochlea of the inner ear. ठीक है, फिर क्या होता है, within the cochlea, the organ of Corti detects the vibration and convert them into electrical nerve impulse. ठीक है, वहाँ पे जो organ of Corti होता है वो डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन को और उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे nerve impulses में. These impulses then travel along the auditory nerve fibers until they reach the cerebral cortex of the brain, and finally the brain interprets these nerve impulses, allowing us to consciously perceive sound as a hearing. और वहाँ पे फिर हमें साउंड मिलता है। क्लियर? तो सिंपल मेमोरी चेन अगर हम इसकी बनाए ऑडिटरी पाथवे की, तो वो क्या होगी, सबसे पहले पिना लीड्स टू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, देन मेलस, देन इंकस, देन स्टेप्स, देन ओवल विंडो, देन कॉक्लिया विच इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, देन ऑडिटरी नर्व फाइबर, एंड देन फाइनली सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये आपको एक वर्किंग समझ में आ गई कि कैसे हम सुनते हैं, कैसे किसी भी चीज को, साउंड को सुना जाता है। क्लियर? तो आज के लिए अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में ईयर, जैसे अभी हमने ईयर समझा वैसे ही हमने लास्ट सेशन के अंदर आई के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्लाइंड स्पॉट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है आई में, तो आपको बस थोड़ा सा उसको रिकॉल करना है और उसका एक सिंपल टर्म्स में आंसर बताना है कि वो क्या था। ठीक है, मेक श्योर करना कि आप आंसर जरूर शेयर करो, क्योंकि उससे एक तो आप लोग खुद रिकॉल कर रहे हो, दूसरा अगर किसी को उसका आंसर नहीं पता तो वो आपकी रेफरेंस ले सकता है। जो भी नॉलेज आप शेयर करते हो, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हो, उससे बाकी लोग भी स्टडी कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि जब आप लोग कमेंट्स लिखते हो तो उससे मुझे नोटिफिकेशंस मिलते हैं, मुझे पता चलता है कि आप लोग ये सेशन सीरीज देख रहे हो, और उसी के बेसिस पे जितने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं उतने ज़्यादा मैं नए सेशन इस सीरीज के लिए पब्लिश करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ डू शेयर योर नॉलेज इन द कमेंट सेक्शन, and thank you for watching TechSharmat.